Hello, my cuties. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to my new video. So finally, I'm back with my another super productive study vlog. And as we all know that this is the last month, of course, we need to solve so many questions to clear our concept more clearly. So yeah, today I'm going to do physics के so many questions. Like मैं sample paper करूँगी and मैं सोच रही हूँ ना like मैं 5 sample paper करूँ and 5 साल की अच्छे से PYQs कर लूँ. So I think this is a more than enough. But let's see कि एंड तक मैं क्या क्या और करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं. तो यहाँ पे मैं गई थी स्टेशनरी शॉप पे एंड फाइनली यार वो खुली हुई थी, बंद नहीं थी. मतलब मेरे को तो इतना डर लग रहा था, बट ठीक है. एंड ये भी हुआ कि वहाँ पे आधे टाइम पे लाइट ही चली गई एंड मेरे आधे सैम्पल पेपर प्रिंट आउट ही नहीं हो पाए, बट ठीक है. तो यहाँ पे मैंने 2 केमिस्ट्री करवाया था, 2 फिजिक्स के सैम्पल पेपर मैंने करवाए हुए थे. एंड मैं फिजिक्स का सैम्पल पेपर भी करूँगी 5 साल का एंड मैं कीसा के भी सॉल्व करूँगी. कीसा का मैंने सुना है ना, और कीसा कोई नहीं जानते तो कर्नाटका ICSE स्कूल एसोसिएशन, तो यही है. लाइक मैंने सुना है कि इसके पेपर जो होते हैं ना, प्रिपरेटरी पेपर बनाते हैं, दैट इज़ सो यूज़फुल. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले जाते हैं. बट अकॉर्डिंग टू सैम्पल पेपर, लाइक कंपेरेटिवली सैम्पल पेपर से ना वो बहुत ज़्यादा ईजी है. वो उसमें इतने बेसिक क्वेश्चन है ना. मैंने 2 साल का कंप्लीट कर लिया था सॉल्व करके. 1 साल का सिर्फ MCQs करा है, 1 साल का पूरा करा है, तो मेरे को इतना ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा है. बट जो है सैम्पल पेपर हमारा, उससे काफ़ी ज़्यादा सही है क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है. सैम्पल पेपर में थोड़े क्वेश्चन ऐसे वैसे आ गए हैं जिससे दिक्कत हो रही है. वैसे ना मतलब अगर मैं सैम्पल पेपर से या फिर तो कोई भी पेपर देखती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है ना, ये क्वेश्चन पेपर ही तो 1 साल का आराम से हो जाएगा. बट टू बी रियली ऑनेस्ट वो इतना ज़्यादा टाइम लेता है ना, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा गंदा लगने लगा है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना. बट अगर मैं सॉल्व नहीं करूँगी ना तो लाइक मेरे को वो मोटिवेशन नहीं आएगी एंड मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील नहीं करूँगी. सो दैट्स वाई मैं इसे बार बार कर रही हूँ. मैं फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँगी सो दैट मेरा कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो सके. क्योंकि फिजिक्स में ऐसा होता है ना मेरा कि मैं बार बार सारे कंसेप्ट ही भूल जाती हूँ. लेकिन अगर थोड़े से भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए मेरी हालत ख़राब हो जाती है. बट अब ऐसा नहीं हो रहा है. जब से मैं क्वेश्चन देख रही हूँ ना, लाइक थोड़े हार्ड भी हो रहे हैं तो मुझसे हो जा रहे हैं. लेकिन एक होता है क्रिटिकल थिंकिंग वाले, तो मुझसे हो रहे हैं, जो कि मुझे काफ़ी खुशी मिल रही है. मैंने कीसा के भी करे, अगर तुमने कीसा के नहीं करा तो जाके प्लीज़ कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. मैंने सुना है, मैं इसे कहीं भी जानती नहीं हूँ. एंड मेरे को पता है जैसे मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी सब लोग मुझे कमेंट्स में पूछने लगेंगे कि भाई आपने सैम्पल पेपर कहाँ से पाए, कहाँ से पाए, कहाँ से पाए. तो मैंने गूगल से डाउनलोड करा है, मेरे फ्रेंड ने दिया, तो तुम भी गूगल से आराम से कर सकते हो. कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आराम से मिल जाएगी. कहीं पे किसी ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं आई है, तुम कहीं पर भी चेक कर सकते हो, ये हर जगह है, ठीक है. एंड वाइल डूइंग सैम्पल पेपर आई हैव एनालाइज कि मतलब मेरे ना क्वेश्चन तो मुझसे सारे बन रहे थे. ऐसे देख के लग रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, लाइक वो कंसेप्चुअल वाले तो हो ही जा रहे थे. बट एक न्यूमेरिकल बेस्ड वाले क्वेश्चन ऐसे थे जिसे मैं देख रही थी एंड आई वाज लाइक हाँ आराम से हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे. बट व्हेन आई मूव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, मेरे से ना इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही थी, इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही थी. भाई मेरी इतनी गंदी मोटिवेशन लेवल की धज्जियाँ उड़ी थी ना. मतलब मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि भाई क्वेश्चन आ रहे हैं बट इतनी छोटी से छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक से मेरे पूरे आंसर ही गलत आ जा रहा था. तो ये चीज़ मैंने एनालाइज़ करा है कि हाँ मतलब कैलकुलेशन मेरी काफ़ी वीक होती जा रही है इसमें. बट ऐसा मैं हो ही नहीं दे सकती क्योंकि यार भाई फिजिक्स में अगर मेरी कैलकुलेशन वीक हो गई ना तो मेरे हाफ मार्क्स तो वैसे ही डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा रोल है. एंड मैं ना जब 10 ईयर्स कर रही थी तो आई वॉज लाइक इसमें तो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, तो प्रॉब्लम तो मेरे को ज़्यादा होगी नहीं. एंड मैंने देखा था यार कि 10 ईयर्स में इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं थे, उसका कोई इतना ज़्यादा वेटेज नहीं था. बट जितने भी मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करे, लाइक मैंने 3-4 तो अभी तक कर ही लिए हैं, तो इतना ज़्यादा ही न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है. तो न्यूमेरिकल्स छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा. एंड कैलोरीमेट्री भाई उसको तो मैंने छोड़ रखा था स्टार्टिंग में यार. मैंने बोला लाइक मैंने ठीक है पढ़ लिया ऐसे नॉर्मल, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करे थे मैंने. क्योंकि 10 ईयर्स में जब भी मैं देखती थी लाइक सेक्शन बी में ही आता था, तो सेक्शन बी में बहुत ज़्यादा वैसे थे कि लाइक आप ये सब कर सकते हो, चॉइस वाले थे. तो कभी भी मतलब होता ही नहीं था कि उसको करने की नौबत आए. मैं जो भी था 4-5 कर लेती थी, बट मैं उसे भी करती थी. बट आई वाज लाइक कि अगर ये आ गया तो मैं ऑप्शन में कर लूँगी. बट यार इस साल जितने भी सैम्पल पेपर मैंने देखे हैं ना, इसमें सारे के सारे सेक्शन ए में भी तुम्हारे हैं एंड सेक्शन बी में भी हैं बहुत सारे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल. एंड मेरे को तो लग रहा है 40-50%, 40-50 तो नहीं बोलूँगी, लाइक 35-40% तो है न्यूमेरिकल्स. तो न्यूमेरिकल्स तुम अच्छे से सॉल्व करो, न्यूमेरिकल्स छोड़ने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा. एंड मेरे को तुम लोग बताओ कि लाइक तुम लोग कौन से सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो या फिर तो कीसा सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. मेरे को बताओ. और भी कोई पब्लिकेशन हो लाइक जो तुम्हें लगता हो कि हाँ भाई बहुत अच्छा पेपर प्रिपरेटरी पेपर लाइक सॉल्व करवाते हैं, तो मुझे प्लीज़ बताओ, मैं वहाँ से सॉल्व करूँगी. एंड मैंने बहुत सारे स्कूल के पेपर भी रखे हुए हैं जो कि मेरे को सॉल्व करना है. मेरे को एक लड़की ने दिया था भाई, इतनी स्वीट थी ना वो, लाइक यूट्यूब पे मेरे को किसी ने दिया था, बहुत स्वीट थी यार. मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा खुश हुई ना कि लाइक कोई किसी के लिए इतनी हेल्प भी कर सकता है. मैं तो करती हूँ तुम लोग की वो अलग बात है, बट वो भी मेरी तरह ही निकली. ओके कोई बात नहीं, अपनी तारीफ खुद से नहीं करते हैं.
तो हाँ, और तुम लोग स्पैमिंग ना करने लग जाना कि हाँ ठीक है भेजिए 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 पेपर्स, मैं सेंड कर दूँगी पेपर, ठीक है, तो कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं है, मैं पेपर भी सेंड कर दूँगी। सैम्पल पेपर मैं नहीं सेंड कर पाऊँगी किसी को, क्योंकि यार आराम से मिल जाएगा तुम्हें गूगल पे, तो क्या ही फ़ायदा मेरे गैलरी का स्टोरेज भरने का। तो हाँ, तुम वो आराम से वहाँ से चेक कर लेना। एंड यार मेरे को ये भी तुम लोगों से जानना था कि लाइक स्कूल कौन कौन जाता है। मैं तो नहीं जाती क्योंकि मैंने पूरी साल पढ़ाई नहीं की थी, आई डोंट नो मेरा एडमिट कार्ड में वो कैसे मिलेगा। बट ठीक है यार, क्योंकि मेरी स्कूल में इतनी घटियापन थी ना, लाइक बिल्कुल भी पढ़ाई होती नहीं थी। अगर मैं तुम्हें 10 से रेट करूँ तो 10 आउट ऑफ 1% भी नहीं पढ़ाई होती थी, बिल्कुल भी नहीं, बच्चे अपनी मर्जी के थे। बट तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि लाइक तुम लोग स्कूल जा रहे हो तो तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि हाँ बेनिफिशियल स्कूल जाना, टीचर्स कुछ बता रहे हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। लाइक अगर तुम्हें कुछ भी पता है प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताओ ना, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड मैं तो अपना बताऊँ, स्कूल का एक्सपीरियंस तो बहुत ही घटिया रहा है, कुछ भी कोई टीचर कुछ नहीं बताता है, हमारे क्लास में तो टीचर्स भी नहीं आते हैं। बट दैट्स टोटली ओके, ज़्यादा मैं उसकी स्कूल की बुराई नहीं करूँगी क्योंकि भाई मैंने 2 साल वहाँ पे काटे हैं, तो कोई मतलब नहीं निकलता है ना। तो यार मैं सोच रही थी ना लाइक 22nd 21st तक, 21st बोल रही हूँ, 22nd एंड 23rd तक मैं आराम से ये फिजिक्स का सब कुछ कर लूँ, लाइक कीसा के पेपर, स्कूल अदर स्कूल की पब्लिकेशन की जिसने स्कूल में सेंड करा है, एंड सैम्पल पेपर PYQ सब कुछ अच्छे से कर लूँ। एंड देन मैं केमिस्ट्री करूँ, क्योंकि केमिस्ट्री करने के बाद मेरे को ना फिजिकल एजुकेशन भी करना रह रहा है। तो किसी ने मेरे को बताया कि अनअकैडमी पे लाइक 1 शॉट डाले हुए हैं, बट मैंने भी अभी वो देखा नहीं है, चेक नहीं करा है। आई होप सो यार कि वो अच्छा हो, क्योंकि अगर वो नहीं अच्छा हुआ ना तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे पास बुक भी नहीं है। मैं क्या बताऊँ यार, मेरे पास बुक भी नहीं है। बट ठीक है, होप सो वो अच्छा हो। एंड देन हिंदी भी करना रह रहा है यार, मतलब हिंदी का मेरे को इतनी बड़ी बवाल लग रही है ना सर पे कि लाइक कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आई नो बहुत ज़्यादा ईजी है, आराम से हो जाएगा 1-2 दिन निकाल के, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं वो 1-2 दिन अब बीच में निकालूँ भी कैसे यार। बट तुम लोग विश करो ना प्लीज़ यार, विश करो मेरे लिए कि मेरा बायो और केमिस्ट्री जल्दी से हो जाए। फिजिक्स में तो मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, बट उन दोनों में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, सो दैट मैं हिंदी के लिए भी टाइम निकाल सकूँ। एंड रही बात इंग्लिश की, वो तो मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो आई थिंक मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूँगी उसे पढ़ना। एंड 17 दिन यार मोर देन इनफ है हिंदी इंग्लिश के लिए, क्योंकि मेरे को नहीं लगता वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में मेरे को सिर्फ लेक्चर्स लेने हैं, बुक की रीडिंग करनी है। एंड रही बात इंग्लिश लैंग्वेज की, उसको सिर्फ मैं 10 ईयर्स करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ। एंड देन वहाँ पे सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉम्पिटेंटिव बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंटिव नहीं है कॉम्पिटेंटिव बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। एंड मैं तुम्हें सच बताऊँ भाई, तुम लोग जाके इनका चेक करो यार, इतनी सही एक्सप्लेनेशन होती है ना। एंड वो अलग दिन की थी, ये अलग दिन की, लाइक वो कल रात की थी वो वाली क्लिप, एंड ये वाली जो क्लिप है वो आज की है, ठीक है, क्योंकि रात को ही मैं आधा करते करते सो गई थी। एंड मैं सुबह उठी तो मैंने वहीं से कंटिन्यू करा था। तो मैं यहाँ पे शायद इलेक्ट्रिसिटी या फिर तो लाइट का कर रही थी, लाइट का मैं यहाँ पे ना वो कॉम्पिटेंटिव बेस्ड क्वेश्चन कर रही थी। एंड लाइट का सबसे आसान है कॉम्पिटेंटिव बेस्ड क्वेश्चन, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई कॉम्पिटेंटिव वाला ऐसा कुछ सीन है इसमें। बट मैं अगर तुम्हें बताऊँ इलेक्ट्रिसिटी का उसमें है, एंड मैंने उसका भी करा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। भाई मतलब वो चैप्टर मेरा इतने अच्छे से तैयार हो गया ना, मुझे उससे कुछ भी डर नहीं लगता, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं है। जो भी है कंसेप्चुअल वाले पार्ट वो बहुत आसान है, तो मेरे को अब ऐसा कोई डर वाला सीन नहीं है। तो हाँ, मैंने यहाँ पे 3 चैप्टर के वो करे थे कॉम्पिटेंटिव वाले बेस्ड क्वेश्चन। एंड मैं तुम्हें सच बताऊँ, मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा था ना, मेरे को लग रहा था कि भाई फिजिक्स मेरे को आती है, अगर थोड़े से भी क्वेश्चन अगर थोड़े से भी हाई लेवल क्या है, सो आई एम एबल टू सॉल्व दैट। अभी तो मैं बिल्कुल भी कह नहीं सकती कि हाँ भाई मैं कर लूँगी ऐसा वैसा भाई, क्योंकि कुछ नहीं पता पेपर कहाँ से आएगा कैसा आएगा, तो इसलिए यार मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाली। एंड देन मैंने दोबारा तीसरा वाला सैम्पल पेपर सॉल्व करा था, मैं गई थी नीचे से लेकर आई थी, तो हाँ मैं उसके सॉल्व क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रही थी। एंड मैं सोच रही थी यार कि अगर ये करते करते ना अगर मेरे को टाइम बीच में मिल गया तो मैं मैथ का भी कर लूँ, क्योंकि मैथ में भी ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, 10 दिन का ही टाइम हो यार। 10 दिन मेरे को नहीं लगता मैथ के लिए मेरे लिए सफिशियंट है, क्योंकि मैथ मेरे को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, बट मैथ मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखी है यार, मैंने इतनी अच्छी तरीके से सॉल्व कर रखे ना सब कुछ। 10 ईयर्स तो मैंने इतने अच्छे से लगा कर रखा है। बट भाई बीच में आता है ये कॉम्पिटेंटिव बेस्ड क्वेश्चन, भाई मेरा दिमाग ख़राब कर दिया इसने, लाइक इतनी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखी है कि सब कुछ कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ हो रखा है, बट बीच में आ जाता है कॉम्पिटेंटिव बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि भाई ये ना कहीं बुक में है ना कुछ है। सो ऑफकोर्स हमें कंसेप्ट अपना क्लियर रखना पड़ेगा, वो तो है ही यार, बट लेट्स सी अब क्या ही कर सकते हैं। सो फाइनली यार मैंने 2 सैम्पल पेपर अच्छे से कर लिए थे, जो तीसरा वाला था उसके सिर्फ MCQs करे थे, बट कीसा का अगर मैं लेके बोलूँ तो 4 हो गए थे मेरे आराम से। सो यार दैट इट इज़ फॉर टुडेज वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।